आईएसपीसीएस वॉरियर्स में स्वागत है। टीआरई 4.0 वैकेंसीज और एग्ज़ाम डेट के बारे में एक अपडेट है और ये एकदम सही है। और देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सी न्यूज़ क्या सही होती है क्या गलत, क्योंकि ये चीज़ें वैकेंसीज़ वाली तो कल ही चल रही थी कि फरवरी में आपकी वैकेंसीज आने वाली है, लेकिन एग्ज़ाम तिथि को लेकर पेपर पे एक अपडेट दिया है और संभवतः हमको लग रहा है कि एग्ज़ाम उसी के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बाय द वे, क्योंकि सबसे बड़ा कारक ये है कि इलेक्शन है अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में, और विधानसभा चुनाव में गवर्नमेंट कोई चीज़ दिखाना है कि हमने कितनी बहालियाँ की है। ठीक है, तो उसी को दिखाने के लिए जल्द से जल्द उसका एग्ज़ाम करवा के उसका रिजल्ट दिया जाएगा। हमने बोला था कि टीआरई 3 का विधानसभा से पहले आपका वैकेंसीज भी आ जाएगा और आपका वैकेंसीज फाइनल भी हो जाएगा, ज्वाइनिंग भी हो जाएगा और उनको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। तो उस समय हम लोग को लगा था अप्रैल मई तक लिया जाएगा विधानसभा चुनाव, तो हमने कहा था कि मार्च में एग्ज़ाम करवा के और ज्वाइनिंग करवा देंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव जो है अक्टूबर के आसपास चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं उससे पहले आपकी जुलाई तक, हमको लग रहा है कि जून जुलाई तक आपका सारा वैकेंसीज़ को जून तक फाइनल करके उसके बाद से ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी। तो जिनका भी टीआरई 3 खराब गया है, और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी से आप क्या करें कि 90+ स्कोर आए। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैथ साइंस वगैरह का ज़्यादा चला गया, उनके लिए अलग स्ट्रेटजी होगी, लेकिन सिंपल पीआरटी 6 to 8 में एसएसटी वगैरह सब्जेक्ट है, नॉर्मल सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश, उनके लिए भी क्या करना चाहिए मैं उनके लिए सबसे लास्ट में अहम चीज़ बताऊंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले इस न्यूज़ को देख लेते हैं थोड़ा सा। न्यूज़ में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है, पढ़िएगा यहाँ पर, कि चौथे चरण की शिक्षक की नियुक्ति सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद अभी तक बीपीएससी को उसकी अधियाचना नहीं मिली। क्यों नहीं मिली है? रीज़न ये है कि टीआरई 3 कंप्लीट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। जनवरी में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों की अधियाचना आयोग से प्राप्त होने की संभावना है। आयोग को प्राप्त होने की संभावना है बिल्कुल, क्योंकि जो आपका 9 से 16 जनवरी क्या है, 9 से 16 जनवरी आपका टीआरई 3 का क्या है, काउंसलिंग है। उसमें आपका पता चल जाएगा कितनी वैकेंसीज खाली रहती है, उस हिसाब से फिर से रोस्टर क्लियर किया जाएगा। वैसी स्थिति में सूत्रों का माने तो फरवरी में इसका विज्ञापन प्रकाशित होगा। हमने कहा था 15 फरवरी के बाद, और अप्रैल में, कब? अप्रैल में परीक्षा लेकर मई तक रिजल्ट जारी करने का प्रयास किया जाएगा। यानी मई तक रिजल्ट, यानी वही मैंने बोला कि जून तक ज्वाइनिंग वगैरह आपका कर दिया जाएगा। तो वहीं मैं श्योर नहीं है कि अप्रैल में ही एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल मई मान के चलिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना भी स्ट्रिक्ट होना ठीक नहीं है। अप्रैल मई हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बीच में बाधाएं वगैरह आती है। तो आपके पास अच्छा खासा समय है और इसको यूटिलाइज नहीं करिएगा। अब हम बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे और आपको अभी क्या करना चाहिए अगर आप बार बार चूक रहे हैं तो। अब एक्चुअली बात यही कि कई लोग खोजते हैं कि किस किस बच्चा का सिलेक्शन होगा, हम रील्स लगाएं, उसका रिजल्ट का लगाएं। मेरे पास इतना पेंडिंग बचा हुआ है ना, अभी बताइए कि पीआरटी और 6 to 8 का इतना मेरे पास पेंडिंग रील्स है बच्चों का सिलेक्शन वाला, जिसमें बताएं कि आईएसपीसीएस वॉरियर्स से हमने हेल्प लिया था, या फिर किसी तरह से हमने जुड़े थे उनसे। और दूसरा, या फिर जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ा है। दूसरा चीज़, टीजीटी का रिजल्ट आया है, उसको मैंने दिखाया नहीं, लेकिन उसमें भी इतना सिलेक्शन हुआ है, इतने उसके भी रील्स वगैरह आए हैं, लेकिन अभी समय नहीं होने के कारण और मैं उतना अब जितना था आपने कर दिया, अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी है आपने देखा था कि इसी बच्चों में से सिलेक्शन होता है, सिंपल सी बात है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको करना क्या है कि मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप पीआरटी के हैं या 6 to 8 के हैं, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, या फिर कहूँ केवल पीआरटी के हैं। अगर केवल पीआरटी के हैं, मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा एक मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूँ कि अभी आपको क्या करना चाहिए। और मेरी बात मानिए, 90 तक स्कोर कर लीजिएगा। बच्चे 50 से 90 तक गए हैं, 56 से 80 84 तक गए हैं। ठीक है, तो आप में भी कैपेबिलिटी है। सबसे पहले पॉजिटिव हो जाइए, पीछे का सफलताओं को भूल जाइए, क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 में नहीं हुआ, उसका टीआरई 3 में हो गया, देखे होंगे आप। तो पीआरटी में लगभग आपका टारगेट 80+ का ही होना चाहिए, 90 के आसपास टारगेट रखिएगा, 85-90 का। और अभी आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 2 सब्जेक्ट का, एक साइंस का और दूसरा ज्योग्राफी का, इस 2 चीज़, सबसे पहले मैं अलग से थोड़ा सा बात करता हूँ। सबसे पहले तो पीवाईक्यू पूरा देख ले जाना है आपको। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से आपका टीआरई 4 के लिए इनिशिएटिव यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करूँ, और बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिला था पहले और अभी भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कहाँ से, पीवाईक्यू से। आपको भी पीवाईक्यू से शुरुआत करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, टीआरई 1 का, 2 का, 3 का, 3 में कैंसिल वाला और जो फाइनल हुआ उसका, दोनों का पेपर में सबका पीवाईक्यू करवा दे रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि आपने देखा होगा कितना प्रश्न रिपीट होते हैं, और आपको नेचर को पकड़ के और इसी हिसाब से तैयारी करना है। तो पीवाईक्यू सब मैं करवा दे रहा हूँ। अपने पास भी एक पीवाईक्यू का किताब रखिए। ठीक है, मैं इसको स्टार्ट ही करने वाला हूँ जब स्टार्ट कर दूँ। दूसरा चीज़ है कि
आपको करना क्या है, एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी 2 सब्जेक्ट का, एक ज्योग्राफी का, दूसरा साइंस का। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ से कहाँ तक सर, तो 6 to 10 तक, ठीक है। मैं पीआरटी की भी बात कर रहा हूँ, 6 to 10 तक एनसीईआरटी आपको ज्योग्राफी और साइंस का कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करवा चुका हूँ, 6 क्लास का पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करवा चुका हूँ। मेरे चैनल पर चाहिए एनसीईआरटी वाला खोलिएगा तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी करके इतना अच्छा से उसमें करवाया हूँ। अब मैं समय निकाल के सोच रहा हूँ, अभी समय है 7, 8 और 9, 10, कम से कम इतना एनसीईआरटी आपका मैं कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। साइंस का एनसीईआरटी भी 6 to 10 आपको करना होगा। मैं इसको समय निकाल के सोच रहा हूँ सारा एनसीईआरटी करा दूं। तो पीआरटी के लिए मुझे लग रहा है कि बेसिकली ज्योग्राफी और साइंस का एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और इसमें इसी से ईवीएस आपका पकड़ में आ जाएगा। जो भी 10-15 सवाल ईवीएस के पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी और साइंस के ही सेक्शन एनसीईआरटी पढ़िएगा तो मिला के ईवीएस बन जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ से आपके अच्छे खासे चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट के लिए जो बच गया, हिस्ट्री वगैरह के लिए कहीं से भी आप देख लीजिएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह, उसके लिए एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। पीआरटी में अगर आप हैं तो, या पॉलिटी वगैरह के लूसेंट वगैरह देख लीजिएगा, पीवाईक्यू देख लीजिएगा, इस पर मैं वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उससे हो जाएगा। लेकिन 2 सब्जेक्ट का एनसीईआरटी आपको करना ही करना होगा, एक साइंस का, दूसरा ज्योग्राफी का, ठीक है। अब बात रहा 6 to 8 का, और या फिर जो भी सब्जेक्ट है आपका 9, 10 का, या फिर आपका 11, 12 का, ठीक है। सबका हम लोग कंबाइंड वे में बात कर लेना है। अब आप लोगों को क्या करना है कि 2 सेक्शन होता है आपका, एक तो होता है 40 नंबर का जीएस वाला सेक्शन, और दूसरा होता है जिस हिसाब से आप हैं, अगर 6 to 8 या 9, 10 में है तो 40 + 40, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। 2 सब्जेक्ट होता है स्पेशल, और अगर 11, 12 में है तो एक ही, जो 40 मिल के 80 हो जाएगा। तो एक सेक्शन तो ये हो गया। इस सेक्शन के लिए जो मैंने पीआरटी के लिए आपको बताया है कि ज्योग्राफी और साइंस का क्या पढ़ना है आपको, ज्योग्राफी साइंस का आपको पीवाईक्यू करना है, ये करना है, एनसीईआरटी करना है, जो कि मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको भी करना है जनरल स्टडी 40 नंबर के लिए, क्योंकि कई लोगों को लगता है इस 80 नंबर या 40 नंबर की जगह, इस 80 नंबर की जगह हम इसको क्यों ध्यान दें। तो आपको पता होना चाहिए इसी के 2-3 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। कई लोग का इसमें देखते हैं 40 में 32 है, 33 है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। रीज़न क्या है, जीएस वाले सेक्शन में 8 नंबर 10 नंबर है। तो आपको कमी को सबसे पहले पहचानना है कि आपने टीआरई 1 में कमी की, 2 में, 3 में कमी क्या किया है, या जीएस में नंबर आपके कम हो रहे हैं, या फिर आपके जो पेपर है आपका मेन सब्जेक्ट, उसमें पेपर नंबर कम हो रहा है, और उसके हिसाब से अपने तैयारी को, अगर आपके जनरल स्टडीज़ में कम हो रहा है तो मैं जो कह रहा हूँ उसको अपनाइए, ज्योग्राफी साइंस पर फोकस करिए, और थोड़ा सा मैथ्स वगैरह बनाइए, ठीक है। आपका निश्चित रूप से यहाँ से स्कोर आपका ठीक होंगे। इसके लिए अलग से मैं 40 नंबर के लिए स्ट्रेटजी एक दिन बनाने वाला हूँ। दूसरा जो मेन सब्जेक्ट है आपका 40 या फिर 80 नंबर का, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका सब्जेक्ट है ना, उस क्लास का एनसीईआरटी पूरा पढ़ जाइए। कहाँ से, 6 से लेकर 12 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा है। मानिए आपका हिस्ट्री पॉलिटी है, तो हिस्ट्री पॉलिटी को क्या करिए, 6 to 10 तक एनसीईआरटी को पढ़ जाइए। उसके अलावा, ठीक है, अगर आपका मानिए इकोनॉमी है, ज्योग्राफी वगैरह है, तो उसको पढ़ जाइए 6 to 10 तक। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अब सर हिंदी इंग्लिश वाले क्या करें, हिंदी इंग्लिश वाले को जनरल स्टडीज़ पे फोकस करना है 40 नंबर वाले पे, और हिंदी का पेपर ऐसे भी इतना आता है कि आप अच्छा कर लीजिएगा, और हिंदी में हमसे ज़्यादा आप अच्छे से जानते होंगे, या फिर लिटरेचर जो भी इंग्लिश वगैरह में हमसे ज़्यादा जानते होंगे। और मैं आपको डेली करके मैं वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कुछ दिनों में, एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करवा के, और मैं इस तरह से करवा दूंगा कि आप जिंदगी भर हमें याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं इस पर धीरे धीरे अब काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिजी शेड्यूल इसलिए है कि अभी थोड़ा सा मेंस का वीडियो भी अपलोड करना पड़ेगा 17 बीपीएससी के लिए, अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो, ठीक है। अगर कैंसिल हो गया तो फिर हम लोग प्रीलिम्स के लिए काम करेंगे, तो मेंस के लिए भी वीडियो कुछ अपलोड करना पड़ेगा, और आपका टीआरई 4 का भी इधर दम लगा के करना पड़ेगा। तो दोनों में मेहनत करना पड़ेगा, तो मैं बैलेंस बना के मैं कोशिश करूंगा इसको डालने का। तो जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। कई लोग कहते हैं सर मतलब कि 17 बीपीएससी मेंस के लिए या फिर टीआरई के लिए सर पेड बैच, बिल्कुल नहीं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने चैनल पर गाइड करने वाला हूँ, और मैं उतना करवा दूंगा कि आपको उतना पैसा दे के आपको कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।